हैं, क्या? देखिए, मांग नहीं है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार हर एक मिशन पर, हर एक मोर्चे पर फेल है और भारत की जनता को केंद्र सरकार गुमराह करने के जैसे ऐसे काम कर रही है, भारत सरकार के तमाम भारी भरकम उपक्रमों को निजीकरण और बेचने का काम कर रही है और लॉकडाउन का इशारा दे करके भारत की जनता को घर में कैद कर रखी है कि घर की बंद जनता अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके इस भ्रष्ट मोदी सरकार के खिलाफ। और आज जब सारे भारत के उपक्रम निजी क्षेत्रों में बिक गए तो अब रेलवे का निजीकरण करने का मामला मोदी सरकार के यहाँ काम कर रहा है, जिसका हम सभी नौजवान, हम सभी क्रांतिकारी नौजवान, छात्र, मजदूर लोग अपनी मांग को बढ़ा करके आज रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में हम लोगों ने आवाज अपना बुलंद किया है। अभी आप लोग को पुलिस रोक रही है आगे जाने? काहे लिए पुलिस रोकेगी? लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पुलिस है। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं, पुलिस उस आवाज को कुछ दबाने का प्रयास नहीं कर सकती है। क्या पुलिस के पास मौलिक अधिकार है हमें रोकने का? हम यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, किसी चीज की क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, इस लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ में। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों को साथ देना चाहिए कि अपनी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपनी लोकतंत्र की बात को रखने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हम आगे आए और अपनी बात को जनता के बीच में, अपनी बात को भारत के गणराज्य में बात करने की हमें छूट है और अपनी बात को रख सके। आगे की रणनीति होगी कि हम लोग अभी एक दिवसीय धरना में है, आगे की रणनीति कौन चीज होगी? रेलवे को बचाना है। विधायक जी, पैंडेमिक एक्ट में आप लोग दोबारा रेलवे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहते हैं? रेलवे निजीकरण के खिलाफ ये एक दिवसीय धरना है, शांतिप्रिय ढंग से, इसलिए हम आए हुए हैं क्योंकि रेल का हर सेक्टर बेचा जा रहा है, ट्रेन हो, गुड्स हो, हर तरह से स्टेशन हो, हर तरह का सेक्टर को निजीकरण किया जा रहा है। इसी की अपनी बात रखने के लिए हम लोग स्टेशन परिसर में अपने समय के मुताबिक हम लोग आए हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण होगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, इसका क्या आपकी राय है? ये तो बंधक बनाया जा रहा है, ऐसा सुविधा नहीं है। अभी तो हमारा रेल है, इसी तरह से सुविधा है, हर चीज है इसके पास, लेकिन इनके कहने से नहीं है। ये अंग्रेज नीति के खिलाफ, जिस तरह अंग्रेज काम करते थे उसी तरह ईस्ट इंडिया जिस तरह काम की, उस तरह से ये चंद घराने के लोगों को बेचने का काम किए के एक एक इंच बेच देंगे। अभी रेल बेचे हैं तो क्या बेचे हैं? देश का एक एक इंच यह बेचकर, और ये फिर दूसरे देश में जाकर अपना ऐश आराम से रहेंगे। देश बिच रहा है यारो। इसमें हम तमाम लोगों से, जो हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं, जो रेलवे के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। ये सब लोग का ये रेल है, इस पर लिखा हुआ है रेल ये आपकी संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति है, इसलिए हम लोग अपनी संपत्ति को बचाने आए हैं, वो बेचने से रोकने के लिए हम लोग आए हैं। क्या धरना प्रदर्शन अभी चलेगा? ये चलेगा धरना, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी। तो निजीकरण से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या ये सिपाही जी धर्म है? यहाँ की जनता ये देखती है और ये जानती भी है यहाँ की जनता। साथियों, ये रेलवे का निजीकरण जो चल रहा है, इसको बंद कराने के लिए, इसका निजीकरण बंद करने के लिए हमें आगे का भी रूपरेखा तय करना होगा और इन नेताओं के नेतृत्व में हम सबों को आगे बढ़ना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देने के पहले मेरे जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं इस बक्सर में, मैं उनका इस बक्सर की विश्वामित्र नगरी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए जय हिंद, जय भारत। मोदी आजादी, नीति आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, आधी रात को आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, आधी रात को आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, मांगे आजादी, निजीकरण से आजादी, भूखमरी से आजादी, निजीकरण से आजादी, भूखमरी से। लगातार सभाएं हो रही हैं। सभा करने का आदेश नहीं है।
जो कल के दैनिक भास्कर में निकला था कि लोग लगातार सभाएं हो रही हैं सर। जनसभा कर सकते हैं और नहीं, लेकिन वो यहाँ का जनसभा करते आदेश ये अभी सामाजिक नहीं सभा है, इसमें दोनों में इसका यहाँ का अभी आदेश नहीं मिला है, इसलिए कोई कार्रवाई भी की जाएगी सही लोगों पे? अभी कार्रवाई की बात नहीं है, अभी लोगों समझा बुझा कर बता रहे हैं चले जाए। नहीं, इनको रोकने का प्रयास किया है, नहीं रुके नहीं है, और चूँकि इनके पास परमिशन भी नहीं है तो इन पे जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी। अभी तो हम लोग रोक के यहाँ पर रखे हुए, यहाँ पे लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो पुलिस हैं, आप डंडा चलाइए, लाठी चलाइए, जेल भेज दीजिए। अगर ये लगता है तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन देखिए धूप है, मानवता के नाते यहाँ हम लोग बैठे। यहाँ पर नहीं है बैठ